सीएम खबर के माध्यम से आज देखेंगे, अचरज करेंगे कहानी सुन के और बात जान के, ये घटना जान के। बहुत दुनिया में अजीबोगरीब सा घटना घटता है। आज ये देख सकते हैं, ये झोपड़ी नुमा घर, इस घर में जिसमें दरवाजा भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इस घर से आज की रात तकरीबन 12 बजे एक 4 वर्षीय बच्ची लापता हो जाती है। अजीबोगरीब बात है। ये सुनसान सड़क, बांध का एरिया आप देख सकते हैं। आखिर यहाँ चोर, एक लड़का के साथ एक लड़की सोई हुई है और अचानक से बच्ची गायब हो जाती है। हम अब जानेंगे आपसे कि आपने आज तक धन दौलत चुराते हुए लोगों को देखा है, सोने चांदी चुराते देखा है, लेकिन लड़की चुराते आपने कभी नहीं देखा होगा। वो बच्चा चोर एक गिरोह का एक अलग होता है, लड़का या लड़की दोनों। लेकिन आप देख सकते हैं, जानकारी के मुताबिक इसके साथ इसकी बहन जो 4 वर्षीय है वह सोई थी और अचानक गायब हो जाती है। आश्चर्यजनक बात है, इस सुनसान सड़क में क्या भूत प्रेत भी आता है कि अड़ोसी पड़ोसी को क्या गरज है किसी की बेटी चुराने के लिए। बेटी चुराने का मतलब है उसे दान दहेज देकर शादी विवाह करना होगा। ये मुसीबत कौन पालने वाला है। और चोर, अब रही चोर की सवाल, तो चोर इस घर में बर्तन और कपड़े लत्ते को चुराते, लेकिन अचानक बच्ची को चोर कैसे चुरा के लेके चली गई, है ना सोचनीय बात। आइए इसी कहानी का पटक्षेप आपको बताते हुए विस्तार से बताते हैं। एक 4 वर्षीय साक्षी जो आप देख सकते हैं, 12 बजे रात को अचानक सोई अवस्था में लापता गायब हो जाती है। ये लोग अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हैं। आखिर सोचने वाली बात है, 4 वर्षीय बच्ची यदि घर में सो के उठेगी तो ऐसे इस रास्ते से या उस रास्ते से नहीं चली जाएगी, एक अंदाजा किया जा सकता है। और नहीं तो चोर बच्ची को क्यों चुराने आएगा। अब रही बात कि आखिर बच्ची गायब कैसे हो गई। बहुत दिलचस्प और रोचक कहानी है। आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सतन पासवान। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो लड़का सब सुतल था दोनों, इधर आ, कहाँ गया, इधर आ। इसके साथ इसकी बहन सोई थी जी। और इसके साथ और कौन सुतल था? कोई ना है, वो दोनों भाई बहन ये पा। अच्छा अच्छा, यानी कि चोर को मालूम था कि ये दोनों बच्चा अकेले सोया हुआ। जी। चोर को पहले से मालूम था। तो अच्छा, चोर उस लड़की को चुरा के ले गया, इसको क्यों नहीं चुराया है? काम करने वाला तो ये हो गया है जी इसको नहीं चुराया है। जी। चलिए, ये कौन लड़का है आपका? पोता है। पोता है। आओ तो बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? आंशिक। पिता का नाम क्या है? बिटू। पढ़ता है? नहीं। अच्छा, अब पढ़ता नहीं है, ये भी एक कारण है कि क्यों नहीं पढ़ता है, ये आपको बाद में बताते हैं। इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम बापन? सुधा देवी। जो बच्ची लापता हुआ है वो कौन है आपका? पोती। अच्छा अच्छा, रोइए नहीं रोइए नहीं, आपकी बच्ची मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी। आपको घबराने की बात नहीं है। जो हम पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। ये बताइए, आप अपनी पोती को और इस पोता को अकेले सुलाते थे, तो चोर को तो मौका आप लोग देते थे। जी, माल तर चल गई, माल के चलते। माल बच्चा से बढ़ के माल नहीं है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सोचना चाहिए कि बच्चा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, घटना तो होने को हो सकता है। क्या लगता है आपको, बच्चा कहाँ चला गया होगा? बिना जानल हम कैसे बताओ। अच्छा, वो लड़की आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत फूल सी बच्ची है। और ये दोनों अकेला सोया था, तो उसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ भी है? जी नहीं है, उसका माँ भाग गया है। अच्छा अच्छा, कितना दिन पहले? 6 महीना पहले। अच्छा, तो ये इसका उम्र कितना होता होगा? 7-8 साल हो में कौन। इससे भी बड़ा कोई लड़का है? जी ना, सबसे जेठा ये बा, एकरा पीट के उ लड़की रलख। अच्छा जी। कई गो बच्चा है उसको? 3 गो। तो कितना दिन पहले भागी? 6 महीना। नैहर कहाँ है उसका? भंडार। कैसे शादी हुआ था?
कोर्ट मैरिज किया है भाग के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी अजीबोगरीब बात है। ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे बात को कि आखिर बच्ची कैसे लापता हो जाती है। तो भागने के बाद आपको क्या लगता है कि बच्ची को चोर ले जाएगा कि भूत प्रेत ले जाएगा कि कौन चूड़े लूड़े लाता जाता है? इधर से कौन ले जा सकता है कि कौन अपहरण कर लिया? पैसा वाला तो आप है नहीं कि आपके बच्ची को, क्या लगता है आपको? बच्ची हमारा पोती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ले गया होगा उसको? जी हमरा शक लग रहा है कि उसका माँ ले गया है। कैसे शक लग रहा है? आया था स्कूल में। ओ, भागने के बाद फिर आया था? जी महीना दिन पहले। अच्छा ये ले गया है ना, हाँ। इससे महीना दिन 1.5 महीना पहले। अच्छा अच्छा, बच्चा स्कूल सब में आया था? यहाँ नहीं आया था? जी ना, क्या कह रहा था बच्चा सब? स्कूल में बच्चा से पूछा कि ये साक्षी नाम के लड़की आया है पढ़ने, अच्छा तो सब कहा कि नहीं। तो 3 गो बच्चा के कहा कि हम पैसा देंगे, हमारा बच्चा के जाओ बुला कर ले आना। इनको कहे थे, उनको कहे थे। जी, आइए इस बच्चा से रूबरू होते हैं। इधर आ बाबू, इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशु। पढ़ता है? जी साक्षी की माँ है, उसको कितना दिन पहले तुम देखा है? कहाँ देखा है? जी 1 महीना पहले देखे थे स्कूल में। अच्छा, क्या करने आई थी? वो अपना बच्चा खोलने आया था। कौन बच्चा को? साक्षी। साक्षी को लेने आई थी। तो तुम कैसे जाना कि साक्षी को लेने आई थी? जी उसका जब बोल रहा था तो उसको पहचान गया। अच्छा, क्या बोला तुमको? हम जब उसका पीछा कर रहे थे ना, तो वो कथी हमको बुला लिया। अच्छा। इधर आओ, 100 रुपया दे रहे हैं। तब ये इसको गए बुलाने। तो आए तो कहा दोनों वाला के 100 रुपया देंगे। तब हम लोग घर आए ना, तो कह दिए घर पे कि भंडरिया अलवा के। भंडरिया कौन है? ई साक्षी का माई है। ओ, ये भंडरिया का नाम मतलब भंडरिया नाम है उसका? आय? नाम उसका तो ये नहीं जानता है। चलिए इनसे, वो जो भंडरिया है क्या नाम है उसका? परमिला देवी। भंडरिया काहे कह रहा है लड़का? भंडार के है, उसका नैहर है भंडार। इसलिए भंडरिया कह रही है। तो तुमको रुपए का लालच दे रही थी? आय, रुपए का लालच दे रही थी कि साक्षी को जाके बुला के ला। तो तुम नहीं ले गया? तुमसे भी बात की थी? इधर आ। इस साक्षी की माँ जो है, जो तुम अभी देख रहा है स्क्रीन पर, इसको पहचानता है? किसको? इसकी माँ को? हाँ हाँ पहचानता हूँ। कितना दिन पहले भेटाल था? 1 महीना हो गया। कहाँ भेटाल था? स्कूल में। क्या कह रहा था? बोल रहा था कि जाओ साक्षी के बुला के लाओ। पैसा उसा नहीं दे रहा था? बोल रहा 100 रुपया दूंगा, जाओ साक्षी के बुला के लाओ, किसको भी नहीं जानने दियो घर पे। अच्छा अच्छा, तो तुम क्या किया? तो हम नहीं उसका बुला के ले गया, साक्षी के सीधे घरे आके हल्ला कर दिया था। तो क्या 100 रुपया का लालच तुम लोगों को नहीं आया? ईमानदार आदमी है। हाँ। चलिए, ईमानदार बच्चा है, घर आके बोला। चूंकि सुनो सुनो, लालची तो सब दुनिया है, लेकिन तुम ईमानदारी दिखाया। तुम जानता था कि उसकी माँ है? हाँ साक्षी की माँ है वो? जानती थी। तो फिर काहे ईमानदारी निभा दिया कि साक्षी की माँ जब बेटी को लेने आई थी तो तुम इधर ईमानदारी काहे दिखा दिया? बेटी को ले आती तुमको 100 रुपया मिलता। हम हल्ला कर दिया, नहीं क्या? काहे हल्ला कर दिया? बताते हैं। 3 बच्चा इस औरत को है, और ये कोर्ट मैरिज शादी की थी बिट्टू पासवान से, और ठीक 6 महीना पहले यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है एक बच्चे को साथ लेकर, जो आप देख रहे हैं। और आइए, अब चोर आपको पकड़ा जाता है। आप सोच सकते हैं कि बच्चा न चोर ले गया है और न ही कोई अपहरण करता ले गया है। अब भूत प्रेत की बात तो नहीं, ये चुड़ैल माँ ले गई है, जो कोर्ट मैरिज करने के बाद भी किसी दूसरे के साथ कैसे भाग गई है। वो अभी कहाँ रहती है मालूम है आपको? यूपी। शादी कर लिया है? जी। अच्छा अच्छा, तो वो आई थी स्कूल में तो अकेले आई थी कि वो आया था? गाड़ी में आई थी मर्द के साथ में। 2 आदमी था, एगो ड्राइवर, एगो मर्द रहे। अब ओकरे मर्द रहे जना से लव मैरिज कैले तौन रहे कि दूसरा रहे, ये लड़के से कहलक। हमने तो देखली ना, हम तो यही तो रही। तो लड़का से आके कहलक अभी रउआ झोपड़ी उपड़ी छोड़ के गाड़ी वाला से शादी कर ले बा।
अब रउआ गाड़ी से आयल बाड़ी तो रउआ जौरे अगर जे आई चाहे गाड़ी से तो पैसा वाला नु जाई रौनी जाम गाड़ी से जी ना तो पैसा वाला से कर ले बाप इसका मतलब ये बा। अब जाने गेली तो फिर काहे भाग गेलू? बाहर गेल, बाहर से कहले जे लहसुन फैक्ट्री में काम करे रहे अपन, उन्हीं से उन्हीं का कहले जाते करे जी। एगो हमार भतीजा के औरत के ओकर सास ससुर सब अम्बाला में रहले अच्छा तो चंडीगढ़ में, तो ओकरे प्याज फैक्ट्री में उसे काम करे तो एक कहलक जे चल हमारा बहन के शादी बा चल, तो ई का कहलक ओकरा बहनिया के शादी में चल गेल तो प्याज लहसुन के फैक्ट्री में कमाए लागल हो सब आ वो उपयोग वाला कमाते हैं ओकरा ओकरा हेल मेल भेल बा वही लोग सुनल। आइए सत्यनारायण पासवान जो दलित से आते हैं और इनसे जानते हैं सत्यनारायण पासवान की पत्नी यानी कि बीटू की माँ और इसे साक्षी की दादी, इनसे मिलते हैं जो साधुवाद है। साक्षी की दादी जी, हम आपसे जान के सास रही है पहले, अच्छा पहले सास रही है पर मिला के, अब तो भाग गए तो हमर तो बहू ना भेलै, जहाँ गए तकरा ना बहू भेलै, हमरा तो बहू ना भेलै। तो पहले तो कोर्ट मैरिज बहू बनले रही जी, कौन उ कैसे कोर्ट मैरिज काहे कैली? तो कोर्ट मैरिज हम कैली कि अखनी बाहर भागल तो वही कर लेलक पंजाबे में कोर्ट मैरिज, लड़का लड़की दोनों पंजाबे में कोर्ट मैरिज कैले रहे अथी मलेर कोटरा में, मलेर कोटरा दोनों गोरे कोर्ट मैरिज कैले रहे, कोर्ट मैरिज के कागज भेजलक तो हम थाना पर देले रही। अच्छा रउआ थाना पर का जानकारी देली? थाना पर देली कि वो कौन बिरादर बा? रउआ तो दलित बाड़ी पासवान बाड़ी, वो कोर्ट मैरिज कौना जात से कैले रहे? बाभनीन है। कहाँ के? वो लड़की भंडार के है। का नाम है? परमिला देवी नाम है। पिता के? राज नारायण दुबे नाम है। तो ये जब यहाँ आई है बच्ची को चुरा के ले गई है तो हो सकता है वहाँ गई होगी भंडार। जी अब हम कैसे कहूँ कि भंडार गेल कि वो अपन डायरेक्टे अब चल गए गाड़ी पकड़ के, जहाँ से आए रहे तहाँ, बिना देखल हम झूठ नहीं बोलते हैं सर। आइए कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि यहाँ से अपहरण करता इस बच्ची को ले गई है कि या इस रास्ते से सुनसान रास्ता, यहाँ भूत ऊत आता है, चुड़ैल उड़ैल कोनो आता है, कौन बच्ची ले गई? आखिर आएगा चोर आएगा बाहरी तो यहाँ संपत्ति चुराएगा। क्या आपको लगता है, क्या नाम है आपका? सुरेश पासवान। सुरेश जी, क्या लगता है इस बच्ची को कौन ले जा सकता है? क्या उसकी माँ ले जा सकता है, दूसरा कौन ले जाएगा? पहचानते हैं उसकी माँ को? हाँ आप भी पड़ोस के ही हैं। हाँ। कैसन चाल चलन की औरत है? खराब है, वो लव मैरिज शादी किया हुआ था। अच्छा कहाँ की है? भंडार के। आपको पूरा विश्वास है कि वही ले गई होगी? वही ले गई होगी। एक बार और आई थी। अच्छा स्कूल में आई थी, स्कूल में आई थी, टीचर से पूछ लीजिएगा, जो स्कूल में है ना खोड़ी पागल स्कूल में, पूछ लीजिएगा, टीचर से मालूम है। वो आई थी, मुंह बांध के आई थी। वो 2-3 बार आई, 4-5 आदमी के साथ आती है वो। अच्छा हाँ, तो हो सकता है इस रात भी उसी तरह प्लानिंग करके आई हो। हाँ वही हो सकता है, वही हो सकता है, वही, दूसरा कोई नहीं, वही ले गई है। चलिए इनसे भी जानते हैं। टिका इधर आइए, सुनो बच्ची जो चोरी भेल है, केहू चोराई, बेटा नु चोराई जे कमा के खियाई। अब उहे नु जानी बेटा चोरा के खियाई कि कथी चोरा के खियतै, कथी ला ले गेलै न ले बेटी कौन चोरा ली, कौन चोर ले उहे ले जाई, दोसर कोनो कौन ले जाई? ओकर माई ले गेल बा। कहाँ बा ओकर माई? अब हम का पता कहाँ बा कहाँ ना, दूसरा जगह शादी कर ले बा के। अच्छा हाँ इस शादी के छोड़ के फिर दोसर उहे ले गेल बा। ये लेखा ना खोल के ना बात कहो। चलिए ये क्या कहना है, क्या कहना है तनी उनसे सुनते हैं। सर हम ना देख ले कुछ तो हम कैसे नहीं। अच्छा सर वो पहले भी शादी थी, तीसरा शादी किया, भाग के किए, समझ गए? इसके बिट्टू से तीसरा शादी है उसकी। दूसरा एक फिर तीसरा शादी की है, कहीं से भाग के प्लान बना के भाग के शादी की है। वो गई थी अम्बाला, वहाँ कथी कहता है उसे, चंडीगढ़ गई थी। ठीक है, चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ से सेटिंग किया, फिर शादी किया, समझ गए? शादी किया क्या क्या हम लोग नहीं जानते हैं, मगर वो तीसरा है पर, तीसरा पर लेकर गई है। अच्छा ये देख सकते हैं, पता चला है कि वो गाड़ी से आई थी। हाँ गाड़ी से आती तो ये झोपड़ी वाला को स्कूल वाली गाड़ी है ना, उसी से आती है। एक पीला गाड़ी है ना, उसी से आई थी मुंह बांध करके। ठीक है, वो स्कूल में
तो स्कूल में आई थी तो उस दिन तो भाग गई, हम लोग उसको पकड़ने को सोचे मगर वो भाग गई। अच्छा, हाँ आप लोगों को पता चल, हाँ बच्चा पूरा यकीन है आपको भी? 100 में 100% वही ले गई है। अब देखिए, अच्छा हो कि उसकी माँ ले गई हो, लेकिन अब इसके जगह पर दूसरा कोई ले जाए तो उस बच्ची के साथ क्या हालात होगा? दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। जो भी कोई गलत आदमी लेगा तो दिक्कत होवे करेगा। इसके लिए इसे थाना में एक आवेदन देना आवश्यक है, जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये अजीबो गरीब घटना को आप क्या कहना चाहेंगे? और इस औरत को क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तीसरी शादी की है, पता नहीं। अच्छा, इसका उम्र बता सकते हैं? वही लगभग 26, 27, 28 साल का है। 26 से 27 में? हाँ, यही हो, इतना ही उम्र होगा। क्या आपको लगता है कि और कुछ शादी बढ़ेगा? हो सकता है, उसका तो पैसे हो गया है, उसका पैसे हो गया तो क्या करेगी, उसको पैसे हो गया है तो क्या करेगी। इसके पहले कहाँ उसका शादी हुआ था? वो नेपाल की तरफ हुई थी। तो उसको काहे छोड़ दिया? वो पैसा वाला नहीं? हे भगवान, उसको एक वो आदमी पर टिकेगा तब ना जी। अच्छा। अब उससे किया, उसको मन भर गया, उसके छोड़ा, उसके मन भर गया, उसके छोड़ा, ऐसे चल रही है उसे यहाँ आया था, ज्यादा दिन टिक गया, चूंकि 3 गोल बचा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर टिक गया तो साथ में आदमी रहता था। अच्छा अच्छा, वो आदमी नहीं रहते थे, उसे नहीं छोड़ दिया। सुने आपने ये जानकारी, इस बच्ची की गुमशुदगी की कहानी यही है। और ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर अवश्य बताएंगे। मैं अब इस अता पता को बता देता हूँ। पताही थाना अंतर्गत ये लहसनिया गांव है, जो कि वार्ड नंबर 10 बांध के किनारे एक गरीब दलित अभी तक देख सकते हैं किस हालात में हैं। कितना लड़का है आपके पास? 5 गो है जी। सबका शादी हो गया है जी। अच्छा, आप देख सकते हैं ये गरीब अभी भी, ये महलनुमा, सभी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। चाचा, गरीबों के मसीहा कौन है आप जानते हैं? हम नहीं जान रहे भाई, कुछ को नहीं जानते हैं? हाँ, हम कुछ नहीं जानते। सब लोग तो कहते हैं श्री लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। अब कौन जाने? अब लालू प्रसाद यादव को जानते हैं? हाँ, जानते कौन है वो? हमारे यहाँ के नेता है, बिहार के नेता है। बिहार के नेता हैं, वही गरीबों के मसीहा हैं। और इस गरीब पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जुल्म किया है, वो ले गया है ना, तो जुल्म किया है। अच्छा, वो तो खर ले गया है तो जुल्म तो करबे किया है, लेकिन इतना गरीबों के मसीहा मोदी जी भी कहते हैं जो सब दलित महादलित हमरे है। हाँ। तो ये दलित महादलित को ये लोग कहाँ बसा के रखा है अभी बांध पर? क्या कहेंगे आप दोनों को? इनका घर वहाँ मिला हुआ है, चक मिला हुआ है। अच्छा। जमीन नहीं रहने पर आकर के बांध पर घर बना हुआ है। इनके पास भूमिहीन है। हाँ, भूमिहीन है। सरकार का नियम भी है भूमिहीन को भूमि दिया जाए, लेकिन गरीबों की राजनीतिक रोटी सेकी जाती है, दलित महादलितों की राजनीति की रोटी सेकी जाती है। किसी को कोई कुछ देता लेता नहीं है। क्या आपने देखा? आपको लग रहा है नहीं देता लेता है, केवल राजनीति रोटी। हाँ। सब धनिक का है, जितना है धनिक सब उसी का है, जितना नेता है सब उसी का है। गरीब का कहाँ है? नहीं, गरीब का कोई सुविधा नहीं है। आइए, इस कहानी पर आप क्या रंग देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। मैं आर एस पांडे, पूर्वी चंपारण जिला, पताही थाना से। जय हिंद, नमस्कार।